सबसे मेरी बड़ी गलती है वो ये है, कसिनो में सर स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते हैं। ऑफर लेटर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आएगा ही आएगा। कितने यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिला था? तो आपका स्कॉलरशिप अभी सेम है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक दिन रोड पे रहा हूँ। मैं रुका सिर्फ एक रात का था, बट पे किया मैंने तब तक का जब तक मेरा लगेज उधर था। जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो मेरे सिर्फ एक ही कीड़ा था, सिर्फ बाहर जाना है, उसके बाद मैं देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा। अभी आपको अच्छा लग रहा है कोलकाता में? अभी रिसेंटली मेरे से 1000 यूरो एक बच्चे ने स्कैम कर लिया, मतलब एक ब्रोकर ने स्कैम कर लिया, ठीक है। वो मेरा फ्रेंड है सर, उसका हम दोनों एक ही कंसल्टेंसी से, तो उसका रिजेक्शन है इसी वजह से, इंटेंशन नॉट क्लियर टू रिटर्न इंडिया। एक तो कवर लेटर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपका रिजेक्शन आएगा तो सिर्फ कवर लेटर के बेसिस पे आएगा। तो आप एक काम कीजिए, मैकडी या KFC या जो भी है, वो जो 24/7 जो ओपन रहता है, आपको गूगल मैप में मिल जाएगा कि कौन सा 24/7 ओपन रहता है, राइट। मैक्सिमम स्टेशन के आसपास ही रहता है, तो वहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हो। नहीं तो सेंट्रल स्टेशन तो हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पे जाकर बैठ सकते हो। वो थोड़ा सेफ एरिया है, वहाँ पे आके कोई आपको तंग भी करेगा तो आप पुलिस के पास जा सकते हो। तो टर्मिनी के साइड में एक लॉगेज सेंटर है, जहाँ पे आप लॉगेज रख सकते हो 10 यूरो 20 यूरो देकर के, राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एलुमनी शो। सो आज मेरे साथ है हितेश, जो कि राजस्थान से हैं, जो कि टोरबेगेटा में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं। हाय हितेश। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी गुड। और व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, सो हितेश थोड़ा आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय गाइस, जैसे सर ने अभी बताया कि मैं राजस्थान से हूँ। एक्चुअली मैं राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और वो हरियाणा के थोड़ा टच में है। और मेरा भी इटली में टोर वर्गाता यूनिवर्सिटी है रोम में, उसमें मेरा फर्स्ट ईयर है, और अभी हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है। मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैं मेरा 18 साल का होने का वेट कर रहा था। अगर मैं उससे पहले आता तो मेरे स्कॉलरशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैं उसका थोड़ा वेट कर रहा था। ओके, अभी आपको 18 साल हो गया है? हाँ, मतलब अभी आप माइनर नहीं है? हाँ, अभी मैं एडल्ट ओके, गुड गुड। नहीं तो फिर यहाँ पे लोकल गार्डियन आपको चाहिए होता, हाँ। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, राइट। ओके, सो गाइस, अभी वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ, जो लोग इटली आना चाहते हो स्पेसिफिकली और इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो और टोरबेगेटा भी आना चाहते हो, आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे ये फर्स्ट ईयर में है, राइट। तो इन्होंने एक साल में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, क्या क्या सही किए हैं, वो सब कुछ उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आप दोबारा वो मिस्टेक मत कीजिए। तो हमारा इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है, हमें करेक्ट। तो हितेश, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जर्नी इटली के लिए कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप डिसाइड किया आपको इटली ही जाना है, व्हाई? ओके, एक्चुअली मेरा 1 साल का ड्रॉप है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं 18 का होने का वेट कर रहा था, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। एक्चुअली मेरा 2023 में 12th पास आउट हूँ। उसके बाद मैं एक्चुअली सोच तो ऑस्ट्रेलिया का रहा था, बट वही मैं माइनर था तो मैं नहीं जा पाया। उसमें या तो कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पे होना चाहिए या फिर कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, तो वो कोई सिचुएशन था नहीं। उसके बाद मैंने जब आइल्स के लिए जब मैंने प्रिपेयरिंग स्टार्ट की, तो मैंने आयरलैंड का सोचा, यूरोप में वो एक कंट्री मेरे को थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। फिर जैसे ही मैं थोड़ा और स्टडी किया यूरोप के बारे में, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक 100% स्कॉलरशिप नाम से भी एक चीज़ है। तो फिर मैंने इटली का सुना, तो फिर जब मैंने इटली के बारे में गो थ्रू किया, काफ़ी वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला यहाँ पे 2 से 3 टाइप के स्कॉलरशिप्स होते हैं, which is university and another one is regional scholarship. रीजनल स्कॉलरशिप होता है वो लाजियो डिस्को देता है। वो मैंने पूरा मेरा एक चार्ट बना के मैंने रेडी किया था। उसके बाद मैंने आइल्स क्लियर किया विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट 6.5। और उसके बाद मैंने, जहाँ तक सबसे मेरी बड़ी गलती है वो ये है, वो आप भी मत करिएगा, जो मैंने कंसल्टेंसी हायर की है। राजस्थान वाले हैं तो वो बिल्कुल भी कंसल्टेंसी हायर मत करो, राजस्थान की तो करो मत। अच्छा, तो इस पॉइंट पे थोड़ा मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा। जैसे आपने अभी बोला है कि राजस्थान में हो तो कंसल्टेंसी हायर मत करो, राइट। जो अभी स्टूडेंट देख रहे होंगे, सपोज उनको कुछ पता नहीं होगा, वो जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वो लोग फिर करे तो क्या? मैं वही समझ, सपोज राजस्थान क्या कोई हायर नहीं करे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप जब थे, आपको कोई वीडियो ऐसा नहीं मिला कि राजस्थान के कंसल्टेंट्स हायर मत करो, इस तरह नहीं, ऐसा मुझे कोई वीडियो नहीं मिला। इनफैक्ट वीडियो सारे प्रमोशन के आ रहे थे, पेड प्रमोशन, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ा, पैसे दिए और वीडियो बनवा लिया।
और जाहिर सी बात है अगर 100 में से एक तीर लग भी जाता है, 100 बच्चों में से एक का वीज़ा आ भी जाता है, चाहे उनके 99 रिजेक्शन हो, बट वही है उनका वो 99 रिजेक्शन कोई नहीं देखता, वो खुद भी अपना एक जो अचीवमेंट है वही दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमारा रिजेक्शन कितना था। ओके, तो ओके अभी उसके टॉपिक पर और हम थोड़ा एंड में आएंगे, थोड़ा नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपका जैसे आप इटली डिसाइड किया राइट, आपको इटली जाना है, स्कॉलरशिप के बारे में सुने, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या नेक्स्ट था? प्रोसेस मेरा ये था, और ये मेरे को जो पता चला उसके बाद मेरे पास एक कंसल्टेंसी का फ़ोन आया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी मेरे पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे हम गए सारे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें हर चीज़ें बताई कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डेडलाइन है, स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, रीजनल स्कॉलरशिप लेना है या फिर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लेना है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होता है वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट अपन को होता है, और रीजनल स्कॉलरशिप में थोड़ा कम पैसा मिलता है, बट यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता, बहुत कम को मिलता है। पहले आइए पहले पाइए, ये उसमें थोड़ा रहता है। ओके, तो जैसे अभी फिर से हम डाइवर्ट हो गए, से आप कॉन्सल्टेंस ने आपको कॉल किया, हाँ तो आपको कन्विंस कर लिया। हाँ, मुझे उन्होंने कन्विंस कर लिया। इनफैक्ट मेरे को, मेरे जब मम्मी गए साथ में, उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया। ओके, वो कॉन्सल्टेंस वो राजस्थान के ही थे? हाँ जी, राजस्थान के ही थे वो। ओके, तो उसके बाद आपने रिसर्च नहीं किया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ रिसर्च किया था ना, आप कंप्लीटली कॉन्सल्टेंस के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे? हाँ, मैंने रिसर्च भी किया काफ़ी जगह, तो मेरे को उनका मतलब मेरे जो लोकल एरिया में मैंने जब और कंसल्टेंसी से बात की, तो मुझे उनका एक जो प्राइस है वो एक तो ठीक लगा, क्योंकि और भी मैंने कंसल्टेंसी से बात की थी तो उनका प्राइस तो काफ़ी हाई था, और जबकि उनको कुछ नॉलेज भी नहीं थी, वो खुद जैसे किसी के साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है, वो उनको फाइल ले जाके दे रहे हैं वहाँ पे, उनका वो कमीशन था, बट कुछ भी नहीं पता उन लोगों को सच में। ओके, आप सपोज इफ आर कंफर्टेबल, आप पहले कितने पैसा दिए? इफ आर कंफर्टेबल टू शेयर, हाँ हाँ, आप पहले कितना अमाउंट दिए थे कॉन्सल्टेंस को? टोटल आई गेव 2.5 लाख। ओके, थोड़ा उसको ब्रेक करते हैं। पहला से आपका कॉन्सल्टेंस के साथ आपका क्या बातचीत हुआ कि पहले बताए कि इतना पैसा दोगे, क्या काम करोगे, क्या आपका डिस्कशन? मेरा ये हुआ था कि हम आपका यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे इटली में, उसके अप्लाई करने के लिए आप हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दीजिए विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपए। सेकंड इंस्टॉलमेंट इस चीज़ का था सिर्फ स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। यानी पहला इंस्टॉलमेंट है 1 लाख। सपोज आपका एडमिशन नहीं हुआ तो? एडमिशन नहीं हुआ, एक्चुअली उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि एडमिशन नहीं होगा, ऑफर लेटर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आएगा। सपोज आप पूछें, सपोज नहीं आया ना ना ना, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं किए थे उनको? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं किया, सपोज मेरा इनकेस नहीं आया तो 1 लाख का क्या होगा? 1 लाख का सर उन्होंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया था। और उन्होंने अपनी तरफ से ये श्योर कर दिया था पेरेंट्स को कि आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं वीज़ा आने के भी और ऑफर लेटर आने के भी। लेकिन आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा ना, इनकेस नहीं आया ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा था, आप Actually- कंप्लीटली कन्विंस हो गए थे? एक्चुअली सर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे कंसल्टेंसीज बहुत सारी हैं सर। Okay. वहाँ पे किसी पे सबका अलग अलग है सर, कि सब कन्विंस करवा देते हैं सर। पेरेंट्स को भी ये होता है कि हमारे बच्चे को भेजना है, तो वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ आ ही जाएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब आपके पास कोई बैक थॉट भी नहीं था, नहीं आपको था लगा कि सर। आ ही जाएगा? हाँ। गॉट इट। तो जैसे आपका पहला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 लाख देने के बाद, तो आपको कितने यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिला था? ऑफर लेटर सर मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज से मिला था। एक तो फर्स्ट था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोलो टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक दी मार्के? हाँ पॉलिटेक्निक दी मार्के? हाँ, और उसमें था सर डेटा साइंस विद बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ था, बट मेरे को सर पहले से इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था। जब मैंने ये बात अपनी कंसल्टेंसी को बताई, उन्होंने बोला कि ऑफर लेटर इसी का है। मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरा रिक्वायरमेंट ही ये है, तो आप कैसे कर सकते हैं। उस चीज़ पे सर थोड़ा हमारा आर्गुमेंट भी हुआ था उनके साथ, बट होपफुली कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तोर वर्गाता का ऑफर लेटर आ गया था। उसमें टर्म कंडीशन ये थी कि आपको रिटन एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा प्रोफेसर के साथ। वो भी मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर दे दिया था सर। उसके बाद फिर सेकंड, फिर आप 1 लाख दिए स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए। और वीजा के लिए?
वीज़ा के लिए सर लास्ट इंस्टॉलमेंट थी विच इज़ 50,000। अच्छा, स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए 1 लाख दे दिए, फिर वीजा के लिए 50,000 दे दिए, मतलब टोटल 2.5 लाख वीजा आने से पहले वो ले चुके हैं, राइट? उसके बाद आपका वीजा भी आ गया हाँ सक्सेसफुली। जी सर। तो वीजा आने के बाद फिर आप इटली मतलब आपका वीजा कब आया? मेरा वीज़ा 21 ऑफ नवंबर, और मेरी डेट थी दिल्ली कॉन्सुलेट वीएफएस ग्लोबल की 13 ऑफ नवंबर। अच्छा, आपका डेट कौन सा डेट में आपका वीजा अप्रूव हुआ था, मतलब रिलीज हुआ था, आपके पास आया था, कौन सा डेट था? 21 नवंबर। 21 नवंबर आपके पास आया था। मतलब आप कब से ट्रैवल कर सकते हैं? आपका वीजा का स्टार्टिंग डेट क्या था, कब से आप ट्रैवल कर पाएंगे? मतलब वीजा आपका वैलिडिटी कब से हो रहा है? वैलिडिटी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से हो रहा है, मतलब 2 दिसंबर के बाद आप हाँ यहाँ पे आ सकते हैं, राइट? ओके, तो फिर आप कब आए यहाँ पे? मैं 2 दिसंबर को ही आ गया था सर। अच्छा, आपका कंसल्टेंसी का कुछ ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपके साथ कि आप यहाँ पे जब आएंगे आपको हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ था ना? मतलब ये सब कुछ आपको खुद ही करना जी है? सर, एक्चुअली उन्होंने ये कहा था जब फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ, उन्होंने जब सारी चीज़ें समझाई, उन्होंने अपनी एक ही बात कही थी कि हमारे वहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज है मैं उसमें बता रहा हूँ सर, हमारे वहाँ पे बंदे हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए। बट सर धीरे-धीरे जब चीज़ें क्लियर होने लगी, मुझे एक्चुअली सब पता चल गया है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे वो कुछ ऐसे रखते हैं थोड़ा बातचीत, और उनके थ्रू वो करते हैं, और वो भी सर इतना कुछ हेल्पफुल था नहीं। आपको ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिला यहाँ पे आने से? आप जो भी किया है सर, मैंने खुद ने किया है। इनफैक्ट मेरे को यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड मिला है जिसका नाम अलक है, हाँ। और सर वो एमपी से हैं, उन्हीं से मेरे को पूरी हेल्प मिली है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरी इटली में आने के बाद किसी ने इतनी हेल्प की है, कुछ नहीं लगता सर। ओके, थोड़ा आपका स्ट्रगल के बारे में बताएं। आप इटली आने के बाद पहला स्ट्रगल आपका क्या था? क्योंकि सर, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हाँ। बी रेडी फॉर दैट, ओके? आपके साथ भी ये हो सकता है, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। सबसे पहला तो सर मेरे को ये था कि मेरे को एजेंट ने कहा था कि हमारे वहाँ पे बंदे हैं, तो वो बंदे भी सर यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हैं सर, रोम से भी बाहर। ओके। तो मैं वहाँ तक खुद गया, मेरे को पहुँचने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनकी तरफ से। मैं यहाँ पे नया हूँ सर, मेरे को ना लैंग्वेज आती है, ना कुछ और। सबसे पहले मेरा था सिम खरीदने का सर। मतलब आप एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आप 3 घंटा दूर गए, हाँ, मतलब कैसीनो? कसिनो। कैसीनो गए, लेकिन उनके साथ आप पहले से बातचीत नहीं की जिसके पास जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कुछ उनके नहीं हुई? साथ सर एक बार बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था आप आ जाइए। ओके, मतलब उनके पास रहने के लिए। हाँ। ओके, तो फिर आप एयरपोर्ट से लैंड करके गए और आपका वो फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? हाँ सर, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने वापस एजेंट को कॉल किया हाँ। कि ऐसे बात है। फिर उनका कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप वेट करिए। तो मैंने वहाँ पे लगभग 2.5 घंटे स्टेशन पे वेट किया, उसके बाद वो आए। उसके बाद? जबकि कसिनो सिटी बहुत छोटा है, उसके ओके। बाद वो आए ओके, लेने के लिए। ओके, ओके। फिर मैं वहाँ गया, तो मैंने शाम को वहाँ पे रेस्ट किया। अगले दिन सुबह मैं एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आ गया, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सर वेलकम ऑफिस बंद था, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए मैंने 1 दिन के लिए रात को एयरबीएनबी बुक कर लिया था, यहाँ पे और रोम पे? हाँ, हुँ। यूनिवर्सिटी के पास में ही सर। हुँ। उसके अगले दिन सर मुझे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट मिले थे कुछ, हुँ। जिनमें से अभी मैंने आपको एक बताया अलग, हुँ। उसने मेरी पूरी हेल्प की है इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। हुँ। यहाँ पे चाहे एनरोलमेंट हो, चाहे काफ का हो, चाहे लाजियो डिस्को, सारी उसने मेरी हेल्प की है, और अभी तक वही कर रहे हैं। आपको मतलब आने से पहले ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि पहले आप जाएँगे कोटी से फिस्काले बन नहीं, नहीं, पाएँगे, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप जाकर के ईजे बन बताया ही पाएँगे? नहीं, कुछ इतना भी नहीं बताया कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना है। इतना बताया आप जाना वहाँ पे वेलकम ऑफिस होगा, और वहाँ पे आप एनरोल करिएगा, और आपका सारा स्कॉलरशिप आ चुका है, आपको बस वहाँ हॉस्टल मिल जाएगा फ़ेब तक। 3 महीने का आपको खर्चा लेके जाना है, और उसके बाद सब अच्छा होगा। ये कुछ नहीं बताया कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, काफ ऑफिस होती है, क्या होती है, किधर होती है, कहाँ पे आप जाके बुक करोगे, कुछ नहीं होता सर। उन्होंने एक कोडिसे फिस्काली दिया था सर मेरे को, वो भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मैंने पता लगाया कि क्या होता है। उसके बाद मैंने उनको कहा कि एक टैक्स आईडी होती है, टैक्स कोड आप हमें बना के दीजिए। उन्होंने उस वीज़ा आने के बाद वो अप्लाई किया, और वो मेरा एक्टिवेटेड था पहले से। ओके, आपको मतलब पहले से टैक्स कोड मिल गया हुँ। था। ओके। सो ये मुझे लगता है कि मेरे एजेंसी ने काम ठीक किया, और वो भी एक्टिवेटेड मिला, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे आके वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है। राइट। तो ये एक गुड पॉइंट है कि एजेंट के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो आपका स्कॉलरशिप अभी सेम है? हाँ, स्कॉलरशिप अभी सेव है। मेरे एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे 5 ब्लॉक थे सर। पाँचों ब्लॉक मैंने यहाँ पे आने के बाद हटे हैं, उनको मैंने
टिकट पे क्वेश्चन किया है और उसके बाद मैंने उन्होंने जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उसके बाद मेरे वो ब्लॉक्स हटे हैं। तो अभी कितने दिन आप कैसीनो में रुके थे? कैसीनो में सर मैं सिर्फ एक रात रुका था और उसके बाद मैं वहाँ से एक रात रुक के मेरा सिर्फ लगेज उधर था सर। तो यहाँ पे फिर आप कैसे रुक रहे थे? मतलब एयरबीएनबी हर दिन एयरबीएनबी ना आपको फिर मतलब अकोमोडेशन कौन एक मिला? दिन मैंने सर एयरबीएनबी किया था। ओके। उसके बाद सर मैं जहाँ मेरे को वापस एयरबीएनबी लेना था वो टोटली बुक था सर। ओके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक दिन रोड पे रहा हूँ रात को। रोड पे मतलब ऐसे रोड ही पे मतलब रात भर कहीं जी पे भी सर ऐसे ही? जी। का मतलब आप 2 तारीख को आए, ये हम्म, कौन सा तारीख का बात है? ये 3 को यहाँ पे आया तो 3 को मैं 2 को वहाँ कैसीनो गया, 3 को मैं यहाँ पे आया, 4 को मैं इधर एयरबीएनबी में रुका, 5 को मेरे को रात को एयरबीएनबी फुल था, वहाँ मिला नहीं अकोमोडेशन एक्स, हुँ। तो उधर मेरे को मिला नहीं तो मेरे को फिर बाहर रहना पड़ा। ओके, जैसे कि इस बात को थोड़ा आप नोट कीजिए जस्ट इमेजिन क्योंकि मुझे सुन के ही बहुत भी ये लग रहा है क्योंकि मैंने भी बाहर रुका है लेकिन मेरा 1 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो जो बच्चा पहला आ रहा है 3 दिन के बाद बाहर रुकना मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी इमोशनल पॉइंट हाँ। ये बात आप पेरेंट्स को शायद बोले नहीं होंगे, नहीं, राइट? नहीं बोला मैं अभी तक घरवालों को आप बता भी नहीं सकते क्योंकि आपको भी पता है कि उन्होंने किस मुश्किल से दौर से गुज़र के आपको यहाँ भेजा है और आप उनको फिर ये ऐसी बात बताएँगे तो जहाँ तक मुझे लगता है आप ये बात नहीं बताएँगे। मैं भी नहीं बता रहा था सर, फिर अभी तक मेरे घरवालों को नहीं पता ये बात। तो फिर उसके बाद फिर आपका अकोमोडेशन कैसे आप मैनेज किए? सर उसके बाद मेरे यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कुछ फ्रेंड बने, एक दिन फिर मैं अपने फ्रेंड अलग है सर, मैं उसके पास रुका और उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी आया, इनफैक्ट मेरे पास जो मैं कपड़े कैसीनो से पहन के आया था वही कपड़े थे सर मेरे पास उस टाइम। फिर मैं अलग के पास रुका एक दिन, उसके बाद सर मेरे यहाँ पे और फ्रेंड सर्कल बना, अलग ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे क्लासमेट से, हुँ। उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प की घर ढूँढवाने में और फाइनली फिर मेरे को सर बेड स्पेस मिल गया था। तो मतलब अभी आपके पास एक बेड है, हाँ। तो वहाँ पे कितना रेंट आप दे रहे हैं अभी? एक्चुअली 1 महीने का मैंने दिया है अभी 180 और न्यू ईयर से उसका हो जाएगा 200। तो इसके इसके बारे में आप डिस्कस किया था अपने एजेंट के साथ कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं? एजेंट ने कहा कि ऐसा ही होता है, इनफैक्ट मैंने जब एजेंट को ये कहा कि मैं जिसके पास रुक रहा हूँ, हुँ। जो उनका एक बोला उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे हैं, उस बंदे ने भी फिर मेरे को चार्ज किया। ओके, ओके, ओके। वो आपको पता भी नहीं था पहले कि नहीं वो उन्होंने मेरे को ये बताया था, आपका रुकने का कोई चार्ज नहीं है, बस यूटिलिटीज़ का आपको पे करना है। हाँ। वो मेरे को भी सूटेबल था, ठीक है, हुँ, बट मैं रुका सिर्फ 1 रात का था, हुँ। बट पे किया मैंने तब तक का जब तक मेरा लगेज उधर था। कितना पे किया आप? मैंने किया उनको 30 यूरो, ओके, 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 ओके। कि सिर्फ़ मतलब लगेजेस सिर्फ के लिए? लगेज। ओके, ओके। जबकि तो सर ये बात सही नहीं है, राइट, राइट, क्योंकि इट्स जब ट्रू। बात यूटिलिटीज़ की हो रही है तो मुझे नहीं लगता सर लगेज मेरा कहीं वहाँ पे यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहा था। वही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन लाइक हाँ, जैसे आपका एक क्लासमेट है और लोग हुँ, जिसने आपको एक रात हाँ, उनके रूम पे हेल्प किया उसने कुछ आपको चार्ज किया था? नो सर। तो वही ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कुछ पर्सन चार्ज करते हैं, कुछ हाँ, पर्सन बोलते हैं कि कुछ पर्सन देखते हैं कोई मिल जाए हम उसको हुँ, थोड़ा ले लें हमारा कुछ हुँ। पॉकेट चल जाए कुछ लोग इसलिए मैं किसी एक्चुअली को सर वो जो सिटी है ना वो कैसीनो में है। कैसीनो में सर स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते हैं। वो ऐसा ही कुछ ना कुछ करते हैं, वो एक्चुअली पूरा एक घर रेंट पे लेते हैं। उसमें वो एक बेड स्पेस खाली रखते हैं। वो ओके एयरबीएनबी में ही यूज़ करते हैं उसको। चाहे वहाँ एक्चुअली कैसीनो में टूरिस्ट भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो वो वहाँ पे उसको एयरबीएनबी की जगह यूज़ करते हैं। ओके गॉट इट तो ये जो सारा जो एक्सपीरियंस आपके साथ है हुँ, जो हुआ है ये तो बहुत मैं बोलूँगा तो बहुत तो बुरा बात है क्योंकि हाँ, पहले मतलब 1 साल के बाद आप एक रात बाहर रुक रहे हो तो आपको मज़ा लगेगा, हाँ ठीक है थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। हुँ, 2-3 दिन के बाद आकर के बाहर का रुकना थोड़ा डिप्रेसिव होता है, आपको हुँ, पता नहीं कि आप कहाँ पे हैं, क्या है? क्योंकि ये आपका हुँ, पहला इंटरनेशनल फ्लाइट शायद एक हाँ। सिटी होगा राइट? आप 12th के बाद जहाँ पे यहाँ पे मेरे आए। को इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती है, समझ भी नहीं आता है। तो अभी आप क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? एक्चुअली जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो मेरे सिर्फ एक ही कीड़ा था, सिर्फ बाहर जाना है उसके बाद मैं देख लूँगा मैं सब कर लूँगा। हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता है और पहले से आपको खुद का कम से कम आप रहने का कन्फर्म करके आइए, हुँ, वरना आपके साथ पता नहीं कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपके साथ शेयर किया है और बच्चों के साथ मेरे से भी बुरा होता है। अभी एक स्टूडेंट और आया था एक्चुअली वो जिसके पास रुक रहा था, वो एक होटल में सर स्टाफ में काम करते हैं, तो वो उनके पास रुके। उन्होंने कहा था कि एयरबीएनबी पर डे 30 यूरोज़ आप आ जाइए। हाँ, स्टूडेंट चला गया सर, मेरा फ्रेंड था,
अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया वापस गया, उसका भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। वो आया 30 यूरोस, 3 घंटे बाद बोलते हैं 30 नहीं 70 यूरोस। और वो जो बंदा जिसने ये बात कही वो उनके पेरेंट्स के नोन थे सर। तो वो इंडियन ही थे, मतलब पेरेंट्स जी को सर, पता भी? अच्छा अच्छा, 30 की जगह सीधा 70 हो गया सर पर डे का। ओके ओके। और फिर उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसको सर इटालियन लैंग्वेज आती थी तो वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसने बोला ठीक है, कल मैं अपना यूनिवर्सिटी में इनरोल करता हूँ, आपका 2 दिन का होगा, मैं आपको पे करता हूँ एज अ सिक्योरिटी। सर उस जो बंदा था उसने उसके लगेज वहीं रख लिया, मैं आपको लगेज नहीं दूंगा अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अगले दिन सर मैंने उसकी हेल्प की, इनफैक्ट मेरे पास घर नहीं था, फिर भी मैंने उसकी हेल्प की सर, उसका लगेज उससे वापस लाने में। और ओके सर ओके। हम लेके भी आए थे। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे कुछ कुछ इंडियंस होते हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, कुछ इंडियंस होते हैं आपको हेल्प करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाके मिल रहे हो एंड ऑफ द डे। लेकिन आपके साथ बात करके तो मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैं भी खुद कंसल्टेंसी का एक पार्ट हूँ, तो मैं भी वही बोलता हूँ कि मतलब ये भी हमारा जिम्मेदारी है कि जितने लोग कंसल्टेंसी चला रहे हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्चुअली सब कुछ मतलब क्लैरिफाई कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट भी हूँ कहीं ना कहीं, सो मुझे फील होता है कि कभी ना कोई मतलब कोई स्टूडेंट का इस तरह से प्रॉब्लम आने से मुझे मैं फील होता है मैं उस पोजीशन में होता तो मेरा क्या होता। तो इसीलिए मतलब मेरा जितने दोस्त देख रहे हैं, आप लोग कंसल्टेंट चला भी रहे हैं, डोंट वर्क फॉर ओनली मनी, ट्राई टू वर्क फॉर वैल्यू ऑल्सो, राइट। आप तो उनको भेज देते हैं, इन लोग को क्या तकलीफ होता है, कौन से मेंटल ट्रॉमा क्या होता है। मैं एक स्टोरी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैंने स्टोरी सुना था आतिल, जो डायरेक्टर है, आई थिंक तमिल का, जो जवान मूवी को डायरेक्ट किया था, उसका नाम है आतिल ना, आतिल समथिंग जो डायरेक्टर है, वो तमिल डायरेक्टर है, राइट। उसने एक स्टोरी बोला था कि उससे सुन के मैं कोट कर रहा हूँ, ओके, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। क्या हुआ कि बाहर एक आदमी बैठा है, ओके, उसको बहुत ठंड हो रहा है, तो एक बेगार पकड़ लीजिए, वो आदमी बैठा है, ठीक है। तो फिर एक आदमी आया, जिसका घर है वो आया, उसको बाहर वाला बेगार से मिला, बोला कि क्या ठंडी लग रहा है? बोला हाँ ठंडी बहुत लग रहा है। तो बोला ठीक है, मैं तुझे चादर ला के दे रहा हूँ, ओके। उसने बोल के वो आदमी अंदर चला गया, जिसका घर था। वो घर जाने के बाद वो बिजी हो गया, उसका बच्चे बीबी उसके स्ट्रेस में बिजी हो गया और वो भूल गया चादर के बारे में, ओके। तो उसको 4-5 जब सुबह उसको याद आया कि अच्छा उसने प्रॉमिस किया था एक बेगर को, होमलेस पीपल को चादर देने के लिए, ठीक है। जब आके देख रहा है वो डेड, मतलब वो मर गया है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब बात था, राइट। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो आदमी जो उसको बोला था ना मैं चादर लेके आ रहा हूँ, उसके वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड ले वो प्रिपेयर हो गया कि मुझे चादर तो मिलेगा। तो द पर्सन वाज नॉट प्रिपेयर टू फेस द विंटर, द कोल्ड, राइट। वो मेंटली प्रिपेयर, मुझे चादर तो मिलेगा, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द फेक प्रॉमिसेस। इसने आदमी ने उसको फेक प्रॉमिस किया, इसीलिए उसने मेंटली प्रिपेयर हो गया कि मुझे चादर तो मिलेगा। जब चादर मिलने के लिए वो ऑलरेडी रेडी है, तो जब चादर नहीं मिलेगा तो उसको वो एक्सपोज नहीं हो पाया। तो इसीलिए सपोज आपको कुछ पता नहीं है ना, फेक प्रॉमिस मत करो, क्योंकि आपके फेक प्रॉमिस के चक्कर में, जैसे एग्जाम्पल, अभी इसको हम रिलेट करें इनके साथ, सपोज इनको पता होता है कि मैं पहले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं है, तो उस तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि वो 10 डेज होटल बुक करके आते हैं, हाँ कि नहीं डिले करते आना, कि कुछ भी करता है, राइट। सपोज आपका प्रिपेयर है कि आप जा रहे हो, कुछ होगा, तो उसके बाद माइंड डिफरेंटली काम करता है, राइट। और ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीट किया है। तो इसीलिए डोंट मेक फेक प्रॉमिसेस। तो ये हमेशा मतलब मैं मेरे टीम को बोलता हूँ, सबके दोस्त को बोलता हूँ, सबका आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो बोल दो कि मुझे पता नहीं, क्योंकि आपके फेक प्रॉमिसेस के कारण सामने वाला का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वी डोंट नो, राइट। यस सर। सो दैट इज द मेन पॉइंट। तो ऐसे अगेन, अभी आपको अच्छा लग रहा है टोरबेटा में ना, अच्छा सर नहीं लग रहा है? सर अब अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने अपने काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त बने हैं यहाँ पे, मेरे को सर हर चीज़ में अभी इजी है, पढ़ाई में भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो मैं चीज वहाँ पे और एक चीज आपको मैं थोड़ा सा मतलब ब्लेम करूंगा, मतलब आप उसको गलत नहीं लेंगे, ब्लेम क्या करूंगा कि स्टूडेंट लोग का भी एक गलती होता है कि आप रिलाई कर लेते हो, राइट। आप विदेश जा रहे हो, राइट, बच्चा मत बनो कि आप विदेश जा रहे हो मतलब आप बहुत बड़े मतलब सोच रहे हो इसलिए आप जा रहे हो, राइट। जब विदेश जाने के लिए आ रहे हो तो आप इतना तो रिसर्च कर ही सकते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। किसी के ऊपर आपका फ्यूचर को पूरा मतलब छोड़ देना
और उसको क्रॉस चेक ना कर, लेकिन मिस्टेक होता है, मेरे से मिस्टेक हुआ है। मैं अभी मतलब 30 वर्ष का हूँ, अभी रिसेंटली मेरे से 1000 यूरो एक बच्चा ने स्कैम कर लिया, मतलब एक ब्रोकर ने स्कैम कर लिया, ठीक है। मुझे इतना पता होने के बावजूद भी मेरे से वो 1 लाख ले लिया, जस्ट इमेजिन। तो किसके साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं प्रिपेयर था कि वो जाए तो जाए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऑलरेडी प्रिपेयर था। लेकिन आप स्टूडेंट जो लोग कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आप आओ या अकेला आओ, पहले रिसर्च करो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो। मनी इतने मैटर नहीं करता है यहाँ पे, मेंटल स्ट्रेस मेरे लिए मैटर है। सब बात 2 लाख दिए 2 लाख कमा लोगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका कुछ भी हादसा हो जाएगा ना, तो उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट का आपको नहीं लगता है कि नहीं, कि आपको नहीं लग रहा आपकी गलती की, आपको रिसर्च करना चाहिए था, उतना रिलाई नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली सर रिसर्च मैंने भी किया था उस बात पे कि स्कॉलरशिप है और पढ़ाई और मेरा कोर्स कैसा है, वो सब मेरे को सर अच्छा था। फिर बात आती है कंसल्टेंसी की, तो कंसल्टेंसी में सर उन्होंने उन लोगों से बात करवाई जिनको वो भेज चुके हैं यहाँ पे, 2 या 3 उनसे बात करवाई, तो सर मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है। अच्छा, वो लोग आपको झूठा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। उन्होंने यही कहा कि हमने बच्चे भेजे हैं और हम आपसे उनकी बात भी करवाएंगे। ओके, ओके, ओके। तो एक से मेरी बात भी करवाई थी सर लाइव। ओके, 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 गॉट इट। बट ओके। सर मैं इतना बोलूंगा, इन सब का पूरा एक बिजनेस होता है और कुछ नहीं है। अगर आप किसी से भी कुछ भी कनेक्ट करवाते हैं लोग, तो सर वो सबका कमीशन कट वट सब फिक्स है सर। मतलब आपका कहना है कि वो पहले से जी प्री सर, प्लांटेड है, जो स्टूडेंट आपसे बात कर रहा था वो उसी वो भी स्टूडेंट शुगर से कोटेड बात बात कर वो रहा था। उसी स्टूडेंट से बात करवाते हैं सर जिनके साथ उनका टाई अप होता है। यहाँ पे जैसे सर आप मेरे कंसल्टेंट हैं हम्म, और मैं आपके थ्रू यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आप जाहिर सी बात है, आप वहाँ से स्टूडेंट भेजेंगे तो आप मेरे साथ टाई अप करेंगे कि या तो मैं स्टूडेंट उसी स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अप्लाई करूँ, उसके डॉक्यूमेंटेशंस में हेल्प करूँ। मेरा उस आपके साथ टाई अप हो गया तो मेरे को भी पैसा मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से, और आपके पास कोई नया स्टूडेंट आता है तो आप मेरी उससे बात भी करवाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है, हमने इनको भेजा है, आपकी बात करवा सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि जो स्टूडेंट बातचीत किए थे वो क्या आपको झूठ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे सर, थे? वो इन्फॉर्मेशन तो ऐसा था कि यहाँ पे सब सही है और हॉस्टल से अच्छा यहाँ पे घर होता है। अच्छा। बट सर मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, हॉस्टल सर सबसे बेस्ट है। या मतलब हम्म, स्पेसिफिकली नया स्टूडेंट के लिए, कि वहाँ पे आप ज्यादा सोशलाइज हो पाओगे। हाँ, बाद में फिर ना आपको कि अच्छा घर मिल रहा है तो देन हाँ, डिफरेंट थिंग। क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती सबसे हम्म, पहले तो, और हम्म। आपको लैंग्वेज नहीं आती और आप बाहर घर ढूंढते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। तो आप राजस्थान के जो स्टूडेंट है स्पेसिफिकली ऐसा बताए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? डोंट गो फॉर कंसल्टेंसी, डू इट योरसेल्फ। हाँ, कंसल्टेंट हायर मत करिए, आप खुद की तरफ से करिए। कुछ मुश्किल नहीं है। जब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई कम बुद्धि का होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे-जैसे चीज़ें हुई, अब जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं खुद किसी को बुला सकता हूँ, मैं एज़ अ खुद कंसल्टेंट काम कर सकता हूँ। इतना एक्सपीरियंस किया है सर मैंने, और जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग भी कर सकते हैं। एक बार आप चीज़ों को समझिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, आपका जितने दोस्त है वो सारे लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आए हैं या कोई जी सर। अकेले-अकेले भी आए हैं? सर अभी तक तो कोई अकेला नहीं आया। अभी एक मेरी फ्रेंड है जो मेरे को वीएफएस ग्लोबल दिल्ली कॉन्सुलेट में उनसे मिला था। उन्होंने सेल्फ अप्लाई किया था, एक बार उनका रिजेक्शन आया सेल्फ अप्लाई में, सेकंड टाइम उन्होंने फिर से सेल्फ अप्लाई किया, उनका वीज़ा आ गया। तो अभी जितने स्टूडेंट आप दोस्त आपके हैं जो लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आए, सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है जैसा आपका है? जिस कंसल्टेंसी से मैं आया हूँ, हाँ। उस कंसल्टेंसी से सर हम 3 फ्रेंड थे। एक ने बीच में ड्रॉप ले लिया था अपनी फाइल प्रोसेस में, और हम 2 थे जिनका आइल्स क्लियर हुआ। उसके बाद हमने फाइल अप्लाई किया तो सर मेरा वीज़ा आ गया, जो मेरा फ्रेंड था उसका वीज़ा नहीं आया नहीं, सर। नहीं, नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी जो टूर बरगाटा में जो आपके स्टूडेंट है हुँ, या हुँ। जितने इंडियन स्टूडेंट आपको मतलब मिले हो, वो कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होंगे। हाँ, तो मतलब उसमें से कोई कंसल्टेंसी चूज़ करके भी आए होंगे, जी सर। तो उनका भी सेम एक्सपीरियंस है आपके आपके जैसा? सर एक्चुअली इस मैटर पे मैंने उनसे थोड़ी बात नहीं की, क्योंकि अभी मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सर मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हूँ। क्योंकि मैं लेट आया हूँ, मुझे थोड़ा ओके, ओके, ओके। समझ में भी कम आ रहा है अभी। Okay, 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 okay. Got it, got it, got it. Okay. So again, thank you very much for sharing your emotional and very painful experience.
बट मैं यही मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द कंसल्टेंट्स कम्युनिटी, क्योंकि मैं जब खुद कंसल्टेंसी भी कुछ बच्चों को देता हूँ, चाहे हमारा टीम है मतलब इंडिया में काम करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो कोई ना कि जब एक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब इस तरह से हादसा होता है। तो मुझे भी कभी-कभी लगता है मैं भी कुछ गलत काम कर रहा हूँ क्या? मुझे कभी-कभी ऐसा भी सेल्फ क्वेश्चन आता है। तो लेकिन मैं हमेशा मेरा इंटेंशन यही रहता है कि कुछ ना कुछ सही करूँ। तो इसीलिए हमारा कंसल्टेंसी स्टार्ट करने का मतलब ही यही था कि जब लोग मतलब इस मतलब इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो अच्छे लोग आएँगे तो उनको डोमिनेट करके चीज़ें कुछ कर पाएँगे। तो मेरा भी पॉइंट यही था, लेकिन हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हुआ है। हमारा नाम पे भी 1-2 बच्चे हैं जो कि परेशान हुए हैं। तो मैं नहीं बोलूँगा कि वी आर 100% परफेक्ट, लेकिन हमारा इंटेंशन हमेशा है कि स्टूडेंट के साथ खड़े रहने के लिए। तो आई कैन नॉट गारंटी रिगार्डिंग द वर्क बट आई कैन गारंटी माय इंटेंशन। सो कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को परेशान हो पैसे के लिए। तो या जब भी मैंने मेरे कंसल्टेंट से जब भी मेरा डाउट हुआ, मेरे पेरेंट्स का डाउट हुआ, हमने उनसे जब भी पूछा तो वो एक ही बात बोलते हैं कि मैं कल आपको टीम से कनेक्ट करता हूँ, मैं कल आपको टीम से कनेक्ट करता हूँ। जब फाइल मैंने आपको, आप एक फेस हो, हुँ, पैसे मैंने आपको दिए हैं, हुँ। आप अपनी टीम से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं सर हमें? इसका मतलब आप ब्रोकर हैं बीच में, आप कंसल्टेंट नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, वो लोग कंपनी के सब कोई तो मतलब वो ऐसा वो टीम हायर करके काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो सर उनका कंपनी का एक्चुअली मतलब कंपनी का जो मतलब फेस ऐसा नहीं, सबका काम तो वो नहीं कर पाएगा ना, हुँ, उनका टीम तो करेगा, ऐसा भी हो सकता है इसलिए। सर एक्चुअली किसी भी चीज़ में हो, चाहे फिर वो डॉक्यूमेंटेशंस में हो, कुछ नहीं। हर बार हम आपको टीम से कनेक्ट करते हैं, जो कि सर लेकिन फाइनली आप टीम से कनेक्ट हुए या नहीं हुए? हाँ सर, हुआ, मैं टीम से कनेक्ट हुआ, ओके, 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 टीम फाइनली से एंड में तो आप कनेक्ट टीम हुआ। से कनेक्ट हुए। ओके, 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 तो और सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सर मैं उसके पीछे एक ही वजह है। सर पहली तो ऊपर वाले की दया है, दूसरी सर मेरा एक फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, वो जो अभी कनाडा है, और सर जो उसने फाइल प्रोसेस की थी उस टाइम मैं उसके साथ था। तो जो वो करता था मैं उसके साथ रह के वो सब गो थ्रू करता था। क्योंकि उस टाइम हमारा ये था जहाँ जाएँगे दोनों साथ ही रहेंगे। ओके, तो ओके, मेरा कनाडा कैंसल हो गया था, फिर मैं जब वो प्रोसेस कर रहा था तो मैं उस सब चीज़ों को देख रहा था कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे किस टाइम पे चाहिए, तो वो भी मेरे को हेल्प, वहाँ से भी हेल्प मिली है। वरना सर जहाँ तक मुझे लगता है, या तो मैं बीच में, मेरा एक बार मेंटली थोड़ा ऐसा हुआ था कि रोक देते हैं। वो सर मेरे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो उन्होंने बीच में फाइल प्रोसेस रोकी नहीं। एक्चुअली एक कवर लेटर होता है, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप एम्बेसी में भेजते हैं तो आपका सिर्फ कवर लेटर देखा जाता है और आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो कवर लेटर में कंसल्टेंट ज़्यादातर राजस्थान में ये करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। ओके। आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका नाम लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते और सब सेम होता है। अच्छा, तो अच्छा। इंटेंशन नॉट क्लियर का जो वो मेरा फ्रेंड है सर, उसका, हम दोनों एक ही कंसल्टेंसी से, तो उसका रिजेक्शन है इसी वजह से, इंटेंशन नॉट क्लियर टू रिटर्न इंडिया। ओके, ओके, ओके। और सर मेरा जो था इंटेंशन, वही उसी का इंटेंशन था, अच्छा, सेम। अच्छा, अच्छा, ओके। बस हमारा कोर्स अलग-अलग था, कोर्स की सारी डिटेल्स अलग-अलग थी और नाम अलग-अलग थे। बस जो नीचे था इंटेंशन, वो सब दोनों का सेम था। बट सर मेरे को वहाँ पे पता था कि ये खुद का उनका बनाया हुआ नहीं है। वो सर कंप्यूटर लैंग्वेज थी पूरी। ओके, ओके, तो सर ओके। मैंने उसमें ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, आप एक तो कवर लेटर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपका रिजेक्शन आएगा तो सर वो सिर्फ़ कवर लेटर के बेसिस पे आएगा। तो एक बार आप कवर लेटर का जो इंटेंशन का जो पैराग्राफ है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। जब मेरे को मेरे कंसल्टेंट ने भेजा तो सर मैंने उसको रीड किया और गो थ्रू किया, फिर उसके बाद सर मैंने उसमें कुछ एडिट्स भी किए थे। वरना शायद मेरा भी इंटेंशन नॉट क्लियर का सर आता। ओके, 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 गॉट इट, गॉट इट। और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, बस इतना। आप जैसे ये जिस तरह से चीज़ें फेस की है, राइट? सपोज़ आपके साथ ऐसा हादसा होता है, सपोज़ आप आगे आपका किसी कारण आपका एयरबीएनबी बुकिंग कैंसल हो गया या कोई भी कारण आपका दोस्त के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप मतलब रोम पे हो या इटली में किसी भी मतलब बड़े सिटी में हो, तो आप एक काम कीजिए, मैकडी या केएफसी या जो भी है, वो जो 24/7 जो ओपन रहता है, आपको गूगल मैप में मिल जाएगा कि कौन-सा 24/7 ओपन रहता है, राइट? मैक्सिमम स्टेशन के आस-पास ही रहता है, तो वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, नहीं तो सेंट्रल स्टेशन तो हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। वो थोड़ा सेफ एरिया है, वहाँ पे आके कोई आपको तंग भी करेगा, तो आप पुलिस के हुँ, पास जा सकते हो। जैसे जैसे ब और एक इन्फॉर्मेशन है कि सपोज़ आप रोम पे हो,
तो टर्मिनी के साइड में एक लॉगेज सेंटर है जहाँ पे आप लॉगेज रख सकते हो 10 यूरो 20 यूरो दे करके, राइट। वहाँ पे आपका लॉगेज रख सकते हो, बाहर जाकर आप कहीं पे भी रुक सकते हो। लेकिन वो तो ये हो गया वर्स्ट सिनेरियो का। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सपोज़ आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, पहले कोशिश कीजिएगा अकोमोडेशन ढूँढ के आने के लिए, लेकिन अकोमोडेशन ढूँढ के आने के लिए भी सपोज़ आपके पास कोई सही सोर्स नहीं है, तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब झूठा-मूठा वीडियो दिखा के आपके हाथ मतलब पैसा ले लेंगे, फिर बाद में आओगे तो कोई की नहीं मिलेगा, ऐसा हाँ। होता है। इसीलिए आपको ऐसा सपोज़ आपको कोई सही राइट सोर्स नहीं मिल रहा है, देन कम टू इटली। बिफोर कमिंग टू इटली एटलीस्ट बुक 10 डेज़ और 15 डेज़ हुँ। अकोमोडेशन, एयरबीएनबी और जैसे मैं अभी जर्मनी आया हूँ बर्लिन, मैं अभी 4 दिन के लिए हॉस्टल बुक किया, ठीक है? मेरा इतना कनेक्शन होने के बाद भी मैंने हॉस्टल बुक किया है। मैंने बोला किसको भी क्या फ़ोन करूँ, पहले हॉस्टल बुक ही कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे डॉर्मेटरी हॉस्टल है, हुँ। 4 दिन रुकूँगा, मेरा ऑलमोस्ट 30 यूरो पर नाइट, तो 120 यूरो ऑलमोस्ट मैं दे रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए आप 10 दिन 15 दिन के लिए बुक करके आ सकते हो। उसके बीच में आपको नेटवर्किंग करके घर ढूँढना है, हुँ। तो सही से कनेक्शन मिल जाएगा। या दैट इज़ अ पॉइंट। तो हाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके ऊपर एक छत नहीं होगा ना, आपको शांति नहीं महसूस होगी, क्योंकि बाहर भी खाना पड़ेगा, सब कुछ ये चीज़ है। अगेन हितेश, लेकिन बहुत-बहुत मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के मतलब स्टूडेंट जनरेशन के लिए, और उनको हमेशा एक मिलेगा कि इस तरह से लोग जाके मतलब परेशान हो रहे हैं, उनके हुँ। साथ इतना पेनफुल चीज़ें हो रहा है, तो उनको पहले से उनको और उनके पेरेंट्स को मतलब रेडी रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो स्पेसिफिकली। आप राजस्थानी हो तो ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि राजस्थान में मुझे इतना पता चला है कि राजस्थान में मार्केट बहुत घटिया है कंसल्टेंसी का। मतलब बहुत लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प यू एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू इटली। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।